उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। माननीय मंत्री पूरा उठिए रहे अध्यक्ष महोदय सर मेरा है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एसएच और एनएच पर कब तक पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इसको लागू कराने का काम करेंगे? अपने स्थान पे बैठिए, आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे। आप यहाँ कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई बात दर्ज नहीं होगी प्रोसीडिंग में। अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए, अपने स्थान पे जाइए। माननीय मंत्री जी बताइए, पवन जी का पूरक। अध्यक्ष महोदय, स्थान पे जाइए। माननीय सदस्य का जो खंड 3 में कहा गया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की विचार रखती है, तो स्पष्ट जवाब दिया गया है कि प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उसमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि पूरे राज्य में केवल मुजफ्फरपुर से कोटवा तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। राज्य के अन्य एनएच पर, राज्य के अन्य एसएच पर इसको कब तक लागू किया जाएगा? केवल एक ही जगह राज्य में लागू है, मेरा ये कहना है। इसकी समीक्षा कर करके ये पूरे राज्य के लिए लागू की जाएगी। ये दुर्घटनाग्रस्त वातावरण से मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। हो गया सर। दूसरा आपका अगला प्रश्न है सर। मेरा दूसरा अगला प्रश्न पवन जायसवाल जी, पवन कुमार जायसवाल। तस्वीर सामने आई है जिसमें नीतीश ने के पाठक का बचाव किया है। स्कूल की टाइमिंग में पहले बदलाव को लेकर के आदेश और उसके बाद से फिर वही टाइमिंग, और विधानसभा में नीतीश कुमार का गुस्सा भी देखने को मिला जब वो हमलावर भी नजर आए और नीतीश ने इस दौरान के पाठक का बचाव भी किया। के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के जो बात नीतीश कुमार ने कही। और चलिए एक बार फिर से सदन के अंदर के नीतीश का बयान आपको सुनाते हैं। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। ब्लैक के तो नीतीश कुमार को आपने सुना किस तरीके से वो थोड़े गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने जवाब भी पक्ष को दिया कि आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए जिंदाबाद ही कहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में भी जनता आपको सबक सिखाएगी। तो नीतीश कुमार का ये बयान और ये तीखी प्रतिक्रिया निकल करके सामने सदन के अंदर आई है और इस बीच नीतीश ने के पाठक का बचाव भी किया। और देखिए किस तरीके से गुस्से में वो नजर आ रहे हैं। आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज सामने आया है और उनका ये कहना है कि सरकार अपने तौर तरीके से लगातार काम कर रही है, लेकिन सवाल उठाने वाले बेतुके सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में नारेबाजी भी नहीं करनी चाहिए थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने क्या कुछ बयान दिया सदन के अंदर, सुनिए। ब्लैक के बाद आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए,
हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। तो देखिए, नीतीश कुमार स्पष्ट ये कह रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसमें आप काफी कम सीटें लेकर के आइएगा, एक भी सीट शायद आपको नहीं मिले। और नीतीश कुमार तब गुस्सा हो गए जब नारेबाजी उनके खिलाफ होने लगी, जब नारा लगाया जाने लगा और उन्होंने कहा कि आप अगर मुर्दाबाद कहते हैं तो आपका सलीका हो सकता है, लेकिन हम आपके लिए जिंदाबाद ही कहेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों को जनता भी देख रही है और सदन की कार्यवाही में इस रवैये से नाराज नीतीश कुमार नजर आए हैं। नाराजगी भी दिखी, उनके चेहरे पर गुस्सा भी दिखा, तमतमाए हुए वो नजर आए और वो कहते रहे कि आपको जितना नारा लगाना है मेरे खिलाफ आप लगाते रहिए। तो विधानसभा में नीतीश कुमार अचानक भड़क गए और इस बीच नीतीश कुमार के पाठक का भी समर्थन बचाव करते हुए नजर आए। तो विधानसभा से तस्वीर सामने आ रही है जब नीतीश कुमार का गुस्सा गाहे बगाहे देखने को मिलता है। आनंद अमृतराज हमारे साथ सहयोगी संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, हुआ क्या सदन में, नीतीश कुमार इतने गुस्से में आ गए? देखिए, जैसी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सदन के अंदर जो विपक्षी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गया और वो नारेबाजी इस बात को लेकर कर रहे थे। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्कूल का टाइमिंग में बदलाव होगा 10 बजे से 4 बजे तक, लेकिन आज स्कूल के टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 9 बजे से 5 बजे तक ही दिख रहा है। भले ही क्लास 10 बजे से 4 बजे तक हो, लेकिन बच्चों को 9 बजे ही पहुंचना था और कई स्कूलों में वो तस्वीर भी दिखी। इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि जो भी नारेबाजी मेरे खिलाफ कर रहे हैं उनका जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने चेतावनी बड़े लहजे में कहा कि जो लोग भी आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं अगली बार उनकी संख्या बेहद कम हो जाएगी और अपने घर पे ही नारेबाजी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री के सेवा से साफ है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि जैसे ही सदन में वो प्रवेश करे तो उस वक्त भी कुछ विधायकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस समय भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा था कि आपका जिंदाबाद। लेकिन जब सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद भी विधायक लगातार वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री गुस्सा भड़क गया और मुख्यमंत्री ने बेहद तीखे लहजे में पहले उनका अभिवादन किया कि आपका जिंदाबाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आज नारेबाजी कर रहे हैं कल की तारीख में आपकी संख्या बेहद कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, एक दलित विधायक ने इसके पहले आरोप लगाया था कि कल बीजेपी के विधायक ने उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर माफी मांगे। तो केके पाठक और दलित विधायक के मुद्दे के वजह से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पर जाइए। आप लोग बस इतना सुनते थे, अपने स्थान पर कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए। अपने स्थान में बैठिए। माननीय मंत्री संसदीय